स्थले कौस्तुभं नाशाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। यथा लब्धोपचारेण पूजनं पादयोः पाद्यं हस्तयोः वर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानं च जलं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम ओखधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः पशुवरीः अश्वा इव सयित्वरिर्विरुधा पारैष्णवः पुष्पपुष्पमालां समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णोर्द्यौहौ समवर्ततापद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकाम् अकल्पयन्ना नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं ऋतुफलं मध्ये मध्ये पानीं जलं समर्पयामि। उत्तरापोषणार्थे जलं समर्पयामि। ऋतुफलं फलान्ते आचमनीयं जलं ताम्बूलपीठिकां द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। नमस्करोमि। मनोरथो मदीयोऽयं सफलाः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। सुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ज्वालामालायै नमः। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, गान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, सुखमुख विगलित निगम फल, परमानंद सुधार समय कल, परमानंद सुधार समय कल, लीला रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु मय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवक सतत सकल सुखकारिणी, सेवक सतत सकल सुखकारिणी, सुमोषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी,
रसिक हृदय रसरास विलासिनी रसिक हृदय रसरास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे जलेन शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ यज्ञे ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याषण्णा तेहनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुलचन्तकपाटलाब्जैर् पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि त्रिदण्डहस्तं सितयज्ञसूत्रं काषाय वस्त्रं लशदूर्ध्वपुण्ड्रं रथाङ्गशङ्खाङ्कितबाहुमूलं रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै घृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि विश्वक्सेनार्ययोगीन्द्र चरणाम्बुजषट्पदं रामानन्दगुरुं वन्दे दिव्यज्ञानप्रदं शुभं श्रीकात्यायनवंशवारिधिविधुं श्रीकृष्णपूजारतं विश्वक्सेनयतीश्वरस्य कृपया सम्प्राप्तसञ्जीवनं रामानन्दमुनेरनन्तदयया लब्धार्थतत्त्वं तरं नित्यं बोधमयं जगद्गुरुवरं श्रीरामचन्द्रं भजे जयत्यतिराजफणिराजयवतारमणे प्रबलपाखण्डतमहरणभानु विजयी भव विजयी भव विजयी भव श्री भागवत भगवान की जय श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री रणछोड़राय भगवान की जय श्री जगन्नाथ भगवान की जय श्री सुदर्शन चक्रराज भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री भाष्यकार भगवान की जय श्री कांची प्रतिवादि भयंकर श्री गादी स्वामी जी महाराज की जय विश्ववंद्य जगदाचार्य श्रीमत् श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय वैकुंठवासी श्री स्वामी जी महाराज की जय पूज्यपाद जगतगुरु स्वामी जी महाराज की जय सत्य सनातन वैष्णव धर्म की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय श्री अवध बिहारी भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। बैठ जाइए सर।
अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनन्ताचार्यकृपया वेदान्तद्वयपारगम् रामकृष्णाङ्घ्रिसद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसीसम। यं व्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुभाव। पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु तेने ब्रह्महृदाय यादिकपजे मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं व्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्। मायामृगं दजितजेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमो नमो वाङ्मनसातिभूमये। नमो नमो वाङ्मनसैकभूमये। नमो नमोऽनन्तमहाविभूतये। नमो नमोऽनन्तदयैकसिन्धवे। नाधर्मनिष्ठोऽस्मिन् चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे। अकिञ्चनो नगते शरण्या त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये।
ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 रंग नारायण 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 रंग नारायण 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 वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण 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 बदरी नारायण 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 बदरी नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 नैमिष नारायण 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 नैमिष नारायण 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 पुष्कर नारायण 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 पुष्कर नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 राघव नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीधर नारायण 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 श्रीधर नारायण 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 अच्युत नारायण 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 अच्युत नारायण 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 मत्स्य नारायण 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 मत्स्य नारायण 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 कक्षप नारायण 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 कक्षप नारायण 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 हयग्रीव नारायण 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 हयग्रीव नारायण 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 नरसिंह नारायण 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 नरसिंह नारायण 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 वामन नारायण 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 वामन नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री गोदारंगनाथ भगवान की जय श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री व्यास जी भगवान की जय सुखदेव जी महाराज की जय श्री भाष्यकार भगवान रामानुज स्वामी जी महाराज की जय विश्व वंद्य जगदाचार्य पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय पूज्यपा श्री स्वामी जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की वृंदावन बिहारी लाल की श्री अवध बिहारी भगवान की जय जय श्री राधे पूज्यपाद जगद्गुरु स्वामी जी महाराज की जय पूज्यपाद जगद्गुरु स्वामी जी महाराज की जय अकारण करुणा वरुणालय सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भगवत कथा स्वरूप भक्ति ज्ञान यज्ञ का जो प्रसंग चल रहा है, थोड़ी देर के लिए अग्रिम प्रसंग में प्रवेश करें। पंचम स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने एक तो कथा सुनाई है और बाद में फिर कुछ भूगोल का और खगोल का शिशुमार चक्र का वर्णन किया है। स्वर्ग और नरक की स्थिति बताई, पूरे ब्रह्मांड को बताया और जब परिचय किया पूरे को, जब सर्च किया पूरे ब्रह्मांड को, तो ब्रह्मांड में 14 ये बड़े बड़े रूम कक्ष दिखाई दिए। नीचे के तल में, ऊपर के तल में ये 2 तल्ला है। बिहार में कहीं 2 मंजिला कहते हैं, 3 मंजिला कहते हैं, बिहार में 2 तल्ला, त्रितल्ला, चौतल्ला ऐसे कहते हैं। तो ये ब्रह्मांड जो मकान है ये 2 तल्ला है। नीचे के तल में एक से एक नीचे चले जाओ तो 7 और ऊपर 7, 2 भाग हैं। फिर इन भागों में लोकों में स्थिति क्या है, जीवन है कि नहीं। जैसे कि अभी हमारे वैज्ञानिक लोग खोजबीन में लगे हैं कि भाई अन्य ग्रहों पर जीवन है कि नहीं है, तो कैसा है, क्या कैसा है, क्या दिनचर्या, क्या सब। तो सुखदेव जी महाराज ने आज से 5000 वर्ष पहले कोई भूगोल शास्त्र तो पढ़ा नहीं होगा, न कोई खगोलीय
गणित का अध्ययन किया होगा, लेकिन उन्होंने स्वयं का अध्ययन किया है। स्वयं ये जो शरीर है इस पिंड का अध्ययन किया है और स्वयं का अध्ययन किया है। तो ये पुराना शास्त्रीय वचन है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। पिंड जो शरीर है, जिसने इस शरीर के राज को जान लिया, उसने पूरे ब्रह्मांड के राज को जान लिया। क्योंकि दोनों का मटेरियल, दोनों की सामग्री, दोनों की निर्मिति का प्रकार बिल्कुल एक जैसा है। इसलिए योग शास्त्र में बाहर दौड़ने की अपेक्षा अंदर दौड़ने पर ज्यादा जोर दिया गया है। बाहर तुम कहां तक दौड़ के जाओगे? बाहर तुम पूरी धरती पर दौड़ोगे, फिर चंद्रमा पर दौड़ के जाओगे, फिर सूर्य तक जाओगे, फिर और है और अनंत है। दौड़ की कोई सीमा नहीं। इसीलिए योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि बाहर की अपेक्षा अंदर यदि आप दौड़ लगाना सीख लें और अंदर के राज को जान लें तो बाहर क्या है वो आपकी समझ में आ जाएगा घर बैठे। कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। हो सकता है बहुत दौड़ लगाओ, मंजिल कुछ भी न मिले। हो सकता है बैठ करके सारी मंजिल मिल जाए, सारी मंजिल मिल जाए। इसीलिए तो हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध है छांदोग्य उपनिषद की कथा और वेदारण्यक दोनों में एक ही, दोनों बड़े महान उपनिषद हैं वेद। उसमें उद्दालक का पुत्र श्वेत केतु जब 10-12 साल का हो गया तो उन्होंने कहा, क्या पुत्र, अस्मत् कुले, मेरे कुल में कोई अज्ञानी रहा हो? ऐसा आज तक नहीं रहा, इसलिए पढ़ने जाओ। श्वेत केतु गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया, 10-12 साल पढ़ करके आया और पढ़ने के बाद गुरुजी ने उसे बहुत से सर्टिफिकेट भी दे दिए। ये डिग्री, ये डिग्री, ये डिग्री, ये डिग्री, ये डिग्री, 10-15-20 डिग्री लेकर के आया। तो जब बहुत डिग्रियां पास में है तो थोड़ा खुमारी भी है। हो सकता है मैं पिताजी से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, ऐसा उसने अनुभव किया। और जहां पर व्यक्ति ये तुलना करता है कि इनसे हम ज्यादा हैं, तो वहां पर कुछ न कुछ खुमारी आ जाती है। तो आया, छोटा था तो दोनों हाथों से पैर छूता था पिताजी के, और इतना पढ़ करके आया तो दूर से ऐसे बाय बाय कर दिया, दूर से टाटा बाय बाय कर दिया। उद्दालक समझ गए ये पढ़ करके आया है कि मूर्ख बन के आया। करके आया होता तब तो विद्या ददाति विनयम, तब तो इसमें विनय होती, झुकाव होता। लेकिन अपने को मानता है। चलो थोड़ा टेस्ट करें। बेटा क्या पढ़ के आए? पिताजी ये पढ़ के आए, ये पढ़ के आए, ये पढ़ के आए, ये पढ़ के आए, बहुत कुछ गिना दिया। तो उद्दालक ने कहा, बेटा यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति, जिसे एक को जान लेने पर सब जाना हुआ हो जाता है, ये जानते हो? अब तो सिर खुजलाने लगा। हमने तो भूगोल को जान करके भूगोल जाना, इतिहास को जान करके इतिहास जाना, पृथ्वी को जान करके पृथ्वी जानी, आकाश को जान करके आकाश जाना। हमने तो जिस वस्तु को जानने की चेष्टा की उसी को जाना। लेकिन आप तो अजीब प्रश्न करते हैं कि यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति, एक को जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, एक को देख लेने पर सब कुछ देखा हुआ हो जाता है, उसको जानते हो?
बोले पिताजी इसको तो नहीं जानता। तो बोले तू मूर्ख है, सारी हवा निकाल दे, तू मूर्ख है, जा फिर पढ़ जा करके। फिर भेज दिया। फिर श्वेत केतु आया, फिर पढ़ाई, गुरुजी से नाराज हो गया, गुरुजी आपने हमको इतना पढ़ाया और हर विषय में मास्टर डिग्री दे दी। वहां गए पिताजी के पास, हमारी दो कौड़ी की हो गई, हम तो बिल्कुल मूर्ख सिद्ध हो गए। बोले क्या बात? बोले पिताजी ने पूछा, जिस एक को जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, उसको तू जानता है? बोले बेटा तूने ये पूछा ही नहीं, तूने कभी ये जिज्ञासा ही नहीं की। तूने हमसे जिस विषय को पूछा वो मैंने तुझे बता दिया। तूने ये पूछा ही नहीं है कि जिस एक को जान लेने पर सब जाना हुआ हो जाता है वो क्या है। तब उन्होंने उसे ब्रह्म ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया और कहा पुत्र अस्मिन् जगति स ओतम च प्रोतम च, इस जगत में वो ओतप प्रोत है, इस जगत में वो परमात्मा ओतप प्रोत है। उसको एक को जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, एक को समझ लेने पर सब कुछ समझा हुआ हो जाता है। उद्दालक अभी भी श्वेत केतु की समझ में नहीं आया, वो क्या है, कैसे समझूं। तब उन्होंने कहा पुत्र, गुरुजी ने कहा पुत्र सामने जो नेग्रोध फल है, बरगद का जो फल है, बहुत से फल हैं वृक्ष में, एक तोड़ ला, एकम आहार, एक ले आया। फलमिदम भिन्नीति भिन्नम भगवा, तोड़ दिया। एक फल आया, तोड़ दो, तोड़ दिया। किमत्र पश्यसि, गुरुजी इसमें छोटे 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 नन्हे नन्हे दाने दिखाई दे रहे हैं। तो बोले बेटे अब ये जो सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों जो नन्हे नन्हे दाने हैं, आसाम एक ही काम भिन्दी थी, उन सब दानों में से एक दाना ले लो, उसको फोड़ो। बरगद का छोटा सा फल, उसमें सैकड़ों सैकड़ों दाने, एक दाना लेकर के बोले इसको फोड़ो। और जब उसको फोड़ा तो किमत्र पश्यसि, इसमें तो न किंचन भगव, इसमें तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है गुरुजी। बोले बेटा दिखाई नहीं दे रहा है तो इतना बड़ा ये पेड़ कहां से आया? जो नहीं दिखाई दे रहा है उसी में ये पेड़ हैं, तने हैं, रंग रूप फल डाली सब कुछ इसी में। ये परमात्मा उसी प्रकार से इस जगत में ओतप्रोत है। तिलेषु तैलम ददनी सरपी आप स्रोत स्वर्णेषु चाग्नि। पुत्र जिस प्रकार तिल के कणकण में तेल रहता है, अरणी के कणकण में आग रहती है, स्रोत के कणकण में जैसे पानी रहता है, दही के कणकण में जैसे घी रहता है, उसी प्रकार इस सब में परमात्मा ओतप्रोत है। उस एक को जान लेने पर सब जाना हुआ हो जाता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने, महापुरुषों ने देसी लोक भाषा में कह दिया, एक ही साधे सब सधे। एक को साध लेने पर सब सध जाता है।
सब सब जाता। तो ये ब्रह्मांड जो है, सुखदेव जी महाराज ने, एक अवधूत ने, परमहंस ने श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में जिस प्रकार से भूगोल का वर्णन किया, खगोल का वर्णन किया और पाताल से लेकर के सत्यलोक तक की आबादी का वर्णन किया है। किस लोक में किस प्रकार का जीवन है, किस लोक में किस प्रकार का जीवन है और वो प्राणी किस प्रकार की उनकी दिनचर्या है, ये बिल्कुल जीवंत वर्णन किया गया। ये वर्णन वैज्ञानिकों के यंत्रों वाला नहीं है, ये वर्णन है योगज चक्षुओं का। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। भगवान ने कहा कि कुछ वस्तुएं इतनी सूक्ष्म हैं, इतनी सूक्ष्म हैं, इतनी सूक्ष्म हैं कि वो यंत्र से पकड़ में नहीं आती हैं, यंत्र से नहीं आएंगी, क्योंकि जो भी यंत्र होगा वो भौतिक होगा। अभी 2-3 साल पहले हल्ला मचाता है, ब्रह्म को पकड़ लिया, ब्रह्म को पकड़ लिया, ब्रह्म को जान लिया, आत्मा को जान लिया। अरे कैसे? बाद में टाइम टाइम फीस 2-3 दिन खूब चला। क्यों? कुछ वस्तुएं यंत्रों की पकड़ में आने वाली हैं और कुछ वस्तुएं ज्ञान की पकड़ में आने वाली हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता जी में भी कहते हैं, अर्जुन पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान के नेत्रों से, ज्ञान के नेत्र इतने सूक्ष्म हो जाते हैं, इतने सूक्ष्म हो जाते हैं, इतने सूक्ष्म हो जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आत्मा का स्वरूप बताया है। आत्मा को कह दिया आत्मा अणु है, तो अणु कहने से तो पकड़ में आ जाएगा। तो बोले अणु नहीं तो अणोरणीयान बताया गया है। तो ये बताया कि आत्मा का स्वरूप क्या है। हमारे शरीर में जो आत्मा है, यानी हम हैं, हमारा जो स्वरूप है वो कितना बड़ा है, उसको जीव कहते हैं। तो श्वेता स्वतरोपनिषद में श्रुति कहती है बताने की चेष्टा की है। बोले बता नहीं पा रहा हूं, ये बताने की चेष्टा है, विधा है, एक तकनीक है। क्या है कि वाराग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवास विज्ञेयः सचानन्त्याय कल्पते। जीव का स्वरूप बताया है वेद के मंत्र में कि वाल, केस का जो अग्रभाग लीजिए, कोई केस का अग्रभाग, उस अग्रभाग के 100 भाग कीजिए, फिर जो एक भाग है फिर उसके 100 भाग कीजिए, फिर जो एक भाग है फिर उसके 100 भाग कीजिए। बोले इतना सूक्ष्म जीवात्मा का स्वरूप है। आप बोलो सचानंत्याय कल्पते, और वो आत्माएं अनंत हैं। प्रत्येक जीव में वो आत्मा, प्रत्येक शरीर में आत्मा भिन्न भिन्न है। प्रत्येक शरीर में वही जीव कहा जाता है, वही आत्मा कही जाती है, उसी को जीवात्मा कह देते हैं। और शरीर जब धारण कर लेता है तो उसी को पिताजी कहते हैं, उसी को मां कहते हैं, उसी को कुछ भी कहते हैं। और जैसे शरीर से अलग हो गया
फिर उसकी प्रेत संज्ञा हो जाती है। तो इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया और वर्णन करते 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 जब पाताल में वर्णन किया तो पाताल के नीचे एक गर्भोद बताया जो अंधकार से भरा हुआ है, जिसमें घोर अंधकार है। राजन बोले अंधकार क्या है? बोले राजन इसी का नाम नरक लोक। नरक लोक, नरक माने जहां अंधकार, असुरिया नाम ते लोका, जहां प्रकाश नहीं है, अंधकार। तो बोले नरक लोक, बोले यहां की व्यवस्था, बोले यहां भी राजकाज है, व्यवस्था है, नौकर चाकर सारी मशीनरी सब है। बोले राजा कौन है? बोले भगवान सूर्य के पुत्र यमराज, वहां की राजा है, सारी व्यवस्था है, नौकर चाकर दूत पुलिस, वही ना पुलिस आती है पकड़ पकड़ के ले जाती है। जब इसका वर्णन किया तो परीक्षित जैसे समझदार व्यक्ति भी हिल गए। अपर जीव कही लेखे माही। आज का व्यक्ति यदि इन बातों को दकियानुसी कहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज के कुछ व्यक्तियों का वो ही कहते हैं जिन्होंने स्वप्न में कभी कोई न कोई उनके जीवन में साधना है, न कोई ज्ञान विज्ञान का उन्हें अनुभव है, न कोई साधना, न कोई उपासना, न कोई साथ, कोई एकदम नास्तिक भी नहीं, दुर्विदक्त। ऐसे लोग इन सब बातों को बेकार की बातें कहते हैं। तो उन बेचारों का कोई दोष नहीं है, उनका धरातल ही ऐसा है, उनका प्लेटफार्म ही ऐसा है। अब जिसकी आंख में पीलिया रोग होता है उसको सब जगह सब कुछ पीला ही पीला दिखाई देता है, तो वो करे तो क्या करे बेचारा। जब सुखदेव परीक्षित जैसे महापुरुष को संशय हो गया, जो महाभागवत हैं, उच्च कोटि के ज्ञानी हैं, परम भक्त हैं, गर्भ में भगवान का दर्शन कर चुके हैं, ऐसे महापुरुष को शंका हो गई, गुरुजी क्या बोल रहे हो? क्या स्वर्ग नरक, किम नाम नरका भगवन। गुरुजी क्या वास्तव में नरक है कि ये केवल कहने सुनने की बातें, डर पाने की बातें? बहुत लोग कहते हैं लालच पैदा करने के लिए, लोभ पैदा करने के लिए स्वर्ग गढ़ लिया गया और भयभीत करने के लिए नरक बना लिया गया, नरक बना लिया गया। ऐसे ही परीक्षित ने कहा, गुरुदेव किम नाम नरका भगवन, ये क्या नरक है तो कहां है? क्या वास्तव में इसका अस्तित्व है कहीं? बहिष्द अंतराल इति, है तो ये ब्रह्मांड के बाहर नरक है कि अंदर, कहां है? सुखदेव जी ने कहा, राजन चौंको मत, यदि हमारी समझ में बात नहीं आ रही तो उसको झूठा मत बनाओ। हमें चीज नहीं दिखाई दे रही है तो ऐसा नहीं कि है ही नहीं। राजन स्वर्ग भी है, नरक भी है, और जैसे यहाँ की तुम्हारी सब व्यवस्थाएं समाज की चलती हैं, ठीक उसी प्रकार से वहां भी व्यवस्था चलती है। स्वर्ग नरक लोक है। सूर्य पुत्र यमराज वहां के शासक हैं। पापिनाम यातना भूमया, पाप कर्म करने वालों की वो यातना भूमि है। यातना के द्वारा
उनको एक प्रकार से सजा भी मिलती है, दंड भी मिलता है और उनके पाप कर्मों का प्रायश्चित भी कराया जाता है। जैसे जेल है, जेल के भी दो अर्थ हैं, उद्देश्य हैं। एक तो तुमने जो पाप कर्म किया है उसकी सजा भी है, और दूसरा जेल में रहते रहते हो सकता तुम्हारे अंदर प्रायश्चित हो जाए पश्चाताप के रूप में, और शोधन हो जाए कि अब तक जो कुछ किया सो किया, एक बार यहां से निकल जाएं, दोबारा ऐसे काम नहीं करूंगा। शोधन भी हो सकता है। तो राजन नरक है, और नरक के वैसे विभाग तो वार्ड तो बहुत हैं, मोटे मोटे 28 हैं, खास 28 वार्ड हैं। हर वार्ड के दरवाजे पर प्लेट लगी हुई है, रौरव, महारौरव, तामिश्र, अंधतामिश्र, कुंभीपाक, वज्रकंटक, शालमली, वैतरणी, पूयोद, लालाभक्ष, अयहपान आदि आदि। अब बाढ़ खोल के देखो तो वहां उसी प्रकार के सब दिखाई देते हैं। फिर सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन कौन सा पाप करने वाला रौरव में जाता है, कौन सा पाप कर, ये धाराएं हैं। यानी जैसे किस पाप की, किस कर्म की, किस अपराध की कौन सी सजा। तो पंचम स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने पूरे एक अध्याय में बताया कि किस पाप से व्यक्ति रौरव में जाता है, किस पाप से महारौरव में जाता है, किस पाप से तामिस्त्र में जाता है, किस पाप से अंधतामिस्त्र में जाता है, किस पाप से आयाहपान। आयाहपान माने लोहा पिघला हुआ, पिघला हुआ लोहा गरम गरम पिलाते हैं, लो लस्सी पी लो। लस्सी, अब बोलो गरम गरम लोहा पिलाया जाता है। वैतरणी, पूयोद। अब पूयोद माने जिसमें पीप, सड़ा हुआ दुर्गंधित पीप जो है वही भरा हुआ है, उसी में कहते हैं। बड़ा गजब की स्थिति है। कहते एक गए, एक सुना, कथा है लतीफा की, कोई एक कथा शास्त्र की नहीं है। बोले कुछ लोगों गए यहाँ हिंदुस्तान से, वहां उन लोगों ने कहा ये नरक ठीक नहीं, इसका सुधार करो, बनाओ इसको, एयर कंडीशन बनाओ। कोई दिल्ली से गए, कोई लखनऊ से गए, राजधानियों में जो पहुंच जाते हैं वो तो फिर सुधार करते हैं। सुधार किया तो नरक में सुधार किया। खड़े हैं, बोले कमर तक खड़े, बोले कॉफी भी दे दी गई। अब नीचे पीप भरा हुआ है, मल भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। चाय पी रहे थे, इतने में घंटी बजी, टन 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 टन, और वहां के नरक के सिपाही लोग आए, बोले अब शीर्षासन करने का समय आ गया। बोले अब शीर्षासन करो। लो, तो इसलिए भैया बहाना चलेगा, बहाना किसी का ना चाहिए, दिल दुखाना किसी का। और नरक में जब यमराज के दूत इस जीव को सजा देते हैं तो ये रोता है, चिल्लाता है, अरे मरे मरे मरे, अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़। तो यमराज के दूत क्या कहते हैं,
नरके पच्चिमाने यमेन परिभाषितः। यमदूत कहते हैं मित्र तुझे अवसर तो बहुत बढ़िया मिला था, कितना बढ़िया तुझे गिफ्ट मिला, कितना बढ़िया उपहार मिला। 84 लाख दुर्गति से भरी हुई योनियों से निकाल करके तुझे मनुष्य का शरीर दिया था। अब मनुष्य का शरीर पाकर के भी तू नरक में आया है। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। किम त्वया नार्चितो देवः केशवः क्लेश नाशनः। नरक के कष्टों को दूर करने वाले, नरक के कष्टों का भर्जन करने वाले भगवान केशव का तूने नाम नहीं लिया, भगवान केशव की तूने आराधना नहीं की, तूने भगवान की भक्ति नहीं की। क्या करें? तो इस प्रकार से ये सब है, ये सब सुनाया सुखदेव जी महाराज ने। सुनकर के परीक्षित तो बेचारे घबरा गए। बोले गुरुजी अब आगे की कथा बाद में बढ़ाइए, पहले ये बताइए इससे छुटकारे का उपाय क्या है। बोले अब इससे बचने का कोई उपाय है? सुखदेव जी ने कहा बचने का उपाय है। बोले भाई पापी पाप के चलते नरक में जाता जाता है, तो शास्त्रों में पाप से छूटने के प्रायश्चित उपाय भी हैं, बहुत उपाय हैं। बोले कौन उपाय? बोले गंगा जी नहा लो, बगल में ही है। बोले ये पूजन कर लो, ये व्रत कर लो, ये अनुष्ठान कर लो, बहुत उपाय। तो और कोई साधारण व्यक्ति होता तब तो कहता वाह वाह ये बढ़िया। अब तो ठीक गंगा जी बगल में हैं, पाप भी होंगे, गंगा जी नहा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन परीक्षित महाराज तो बहुत गहराई से हर बात को लेते हैं। तो परीक्षित ने विचार किया लोग गंगा नहाते हैं, गंगा नहाने से पाप तो नष्ट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। गंगा तो नहाते हैं और गंगा नहाने के बाद भीगे कपड़े उतार करके सूखे कपड़े भी नहीं पहन पाते हैं, पाप चालू। और घर में आते आते पूरी लबालब, तब तो ये पापी के पापी बने रहे। गुरुजी ये गंगा स्नान करने से समाधान कहां हुआ? ये तो मन्ने कुंजर शौचवत, ये जितने भी शास्त्रों में धर्म शास्त्रों में प्रायश्चित्तहीन प्रायश्चित्त कर, इन प्रायश्चित्तों को करने से पहले के पाप तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पाप करने की वृत्ति वो नहीं मिटती है, स्वभाव नहीं बदलता है, विचार नहीं बदलते हैं। और जब तक मनुष्य के विचार नहीं बदलेंगे, भाव नहीं बदलेगा, स्वभाव नहीं बदलेगा, प्रकृति नहीं बदलेगी, तब तक वो लाख प्रायश्चित करे, लाख तीर्थ करे, लाख अनुष्ठान करे, लाख व्रत करे, अंतिम में रिजल्ट जब आएगा तो पापी ही सिद्ध हो जाएगा, पापी सिद्ध हो जाएगा। और पापी यदि मरते समय पापी सिद्ध हो गया तो नरक। तो गुरुजी ये समाधान का है। जैसे हाथी को स्नान कराया जाता है, हाथी साफ हो गया और साफ होने के बाद फिर थोड़ी ही देर में अपनी ही सूंड में धूल को भर करके, कचरे को भर करके शरीर पर डाल करके गंदा हो जाता है। तो गुरुजी ये समाधान नहीं है। सिर में दर्द हुआ, डॉक्टर साहब ने गोली दे दी, सिर दर्द बंद हो गया, थोड़ी देर में फिर चालू। ये समाधान कहां? कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मन की शुद्धि हो जाए, बुद्धि की शुद्धि हो जाए, अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, पाप करने की इच्छा ही खत्म हो जाए। और देखो व्यक्ति शरीर से तो पाप करता नहीं,
शरीर से पाप नहीं करता, इसलिए शरीर को बरी भी कर दिया जाता है। शरीर न तो नरक में जाता है न स्वर्ग में जाता है। शरीर नहीं, शरीर तो ठीक है, यहीं मिला यहीं मिट गया। लोग कहते हैं शरीर से कोई न पाप करता है न पुण्य करता है। शरीर तो एक माध्यम है। शरीर वस्तुतः पाप करता है मन, पाप करती है बुद्धि, पाप करती है विचारधारा। और जब तक व्यक्ति का मन शुद्ध नहीं होगा, बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, वो पाप से विरत नहीं होगा। मन अजेव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासंगी मुक्त्यै निरविषयं मनः। मन ही एकमात्र कारण है सुख का, दुख का, बंधन का, मोक्ष का, पाप का, पुण्य का एकमात्र मन कारण है। मन जिसके साथ रहता है वही कर्म रजिस्टर में लिखा जाता है। आप आंख से किसको देख रहे हैं? दुनिया को देख रहे हैं, ये रजिस्टर में नहीं लिखा जाएगा। लेकिन जिसको देखने आंख देख रही और वो मन यदि अनुभव कर रहा है तो रजिस्टर में लिख जाएगा। इसने इसको इस भाव से देखा। इसीलिए जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वही कर्म जिंदा होता है, और जिस इंद्रिय के साथ मन नहीं होता है वो लाख कर्म कीजिए, वो सारे कर्म मरे मुर्दा होते हैं। उनका न कोई अच्छा फल है न कोई बुरा फल है। इसीलिए तो भगवान ने कहा गीता का कर्मयोग, कर्मयोग, अर्जुन मन को वश में करो। यदि इंद्रियां, ये जो कर्मेंद्रियां हैं, कर्मों में बरत भी रही हैं, यदि तुम्हारा मन उनमें रस नहीं ले रहा है तो सारे कर्म होते हुए भी तुम निष्कर्मता को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा करने के लिए बड़ी साधना चाहिए। होता तो ये है कि इंद्रियां बैठी हैं लेकिन मन कर्म में लगा हुआ है। उल्टा, यंत्र यहां है लेकिन मन कर्म में लगा हुआ है। इसी को भगवान ने कहा ये और जघन्य कर्म हो गया, मिथ्याचारास उच्यते, यही पाखंड हो गया, यही दंभ रूपी कर्म हो गया। इसलिए मन की शुद्धि पर जोर दिया गया। जितने भी साधन हैं, चाहे योग मार्ग हो, चाहे सांख्य मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी जप तप हैं, इन सब का उद्देश्य है कि मन की शुद्धि हो जाए। लेकिन मन तक पहुंच हो तब ना। इन सारे साधनों की पहुंच मन तक नहीं है। गंगा जी की बहुत दूर तक पहुंच है लेकिन मन तक नहीं है। गंगा जी जो बीमारी, पहले के जो पाप हैं,
जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के जो पाप हैं स्टॉक स्टोर, उन सारे पापों को गंगा जी नष्ट कर देती हैं। अरे इतना पावर गंगा जी में है, नहाने की तो बात छोड़ो। यदा यदा यान्ति नरो हि जाह्नवी रुदन्ति पापानि बदन्ति चाप्रियम। अरे कृतज्ञाः नितरां नराधमाः स्वयं समुत्पाद्य निहन्तुमुद्यताः। कहते हैं व्यक्ति जब गंगा स्नान करने की सोचता है, कल गंगा स्नान करने जाऊंगा, और जब गंगा स्नान करने के लिए चलता है, तब उसने जो पाप पैदा किए हैं, पाप इकट्ठे किए हैं, वो सब इकट्ठे हो करके उस व्यक्ति के सामने खड़े होकर के उसको गाली देते हैं। पाप गाली देते, अरे दुष्ट, अरे नराधम, अरे नीच। ये जैसे कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है, तो मार, जिसकी मार पड़ रही है वो बेचारा और तो कुछ नहीं बोल रहा, गाली दे रहा है। तो पाप कहते हैं तूने पहले तो हमारा परिवार बढ़ाया, और अब तू गंगा स्नान करके हमारे पूरे कुनबे को ही नष्ट करने जा रहा है। अरे हत्यारे, तुझे दया नहीं आती? अरे गंगा स्नान करने वाले, तू थोड़ी दया कर ले, मत स्नान कर। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तेरी खुशामद करता हूं, तेरी ठोड़ी पकड़ता हूं, तू गंगा मत नहा। बहुत लोग मान जाते हैं। गंगा नहाने की तैयारी, इतने में ही कोई ध्यान आ गया, चलो भाई छोड़ो, बाद में कभी नहा लेंगे, चलो आज वो काम निपटा ले। मानो पापों ने ब्रेक लगा दी। लेकिन जो स्नान करने चले जाते हैं, तो ये तो बात बिल्कुल सत्य है, उसके पहले के पाप खत्म हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन गंगा जी की वहां तक पहुंच ही नहीं है जो मन को शुद्ध कर दें, बुद्धि को शुद्ध कर दें। तो पापों की फैक्ट्री चलती रहती है, फिर पापी, फिर पापी, फिर पापी। तो परीक्षित ने कहा, महाराज मन और बुद्धि को शुद्ध करने का कोई उपाय है? सुखदेव जी ने कहा, राजन उपाय तो है, लेकिन उपाय इतना छोटा है, लोगों को विश्वास ही नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। इसलिए महापुरुषों ने उसको प्रायश्चित्तों की लिस्ट में नहीं रखा है। बोले है कौन उपाय है? बोले राजन, भगवान का नाम, भगवान के नाम का जप और भगवान नाम कीर्तन, इससे बढ़कर के न कोई तीर्थ है, न कोई व्रत है, न कोई यज्ञ है, न कोई साधन है, भगवान का नाम। राजन नाम नोस्ति यावती शक्ति पाप निरहरणे हरेहे, तावत् कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनः। भगवान के एक नाम में इतने पापों को नष्ट करने की शक्ति है। बोले कितनी? बोले संसार भर के सारे पापी इकट्ठे किए जाएं और उनको छूट दे दी जाए, दिल खोल करके पाप करो। अब बोले एक कल्प भर पाप करें फिर भी उतने पाप नहीं कर सकते हैं जितना कि भगवान के एक नाम में पाप जलाने की शक्ति है। लोगों को विश्वास ही नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। बोले ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? क्योंकि भोखट की दवा कितनी कीमती हो, विश्वास नहीं होता है। नकली दवा, इसीलिए तो
एक कंपनियों में ना दवा है 30 रुपए की और उस पर मूल्य पड़ा होगा 350। इतनी कमाई और किसी में भी नहीं है। आप कहीं भी जाकर रिसर्च कर लें, इसको सर्च कर लें, 30 रुपए की दवा 350, 300 पड़ा होगा। और व्यक्ति जाता है, मोल भाव करता नहीं है। यही डॉक्टर के यहां और दवा के यहां मोल भाव है नहीं। वस्तुतः वो दवा क्यों, ये डॉक्टर जानते हैं, कंपनी जानते हैं कम पैसे मिलेगी, इज्जत नहीं होगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पैसा लगे, ज्यादा एक इंजेक्शन 10,000, 15,000, 20,000 का आता है। लेकिन वास्तव में उसकी कीमत यदि देखी जाए तो आदमी को पसीना आ जाएगा। इतने में तो हमारा पूरा इलाज हो जाता, पूरा इलाज का खर्चा निकल जाता। लेकिन वाह, अब फोकट में ठीक हो गए तो फायदा ही क्या हुआ। अरे भाई, डॉक्टर के यहां गए और 20 रुपए की दवा में ठीक हो गए, क्या ठीक हुए यार। ठीक तो तब हो जब 10,000 का इंजेक्शन लगे, तब मजा है। अब जिस डॉक्टर ने फीस नहीं ली और ठीक कर दिया, कोई बीमारी नहीं थी, साधारण, लेकिन राय लेने का, मशविरा करने का वो 5,000, 10,000 रुपया ले, फिर भले ही पानी की इंजेक्शन लगा दे, पानी चढ़ा दे और ठीक हो जाएंगे तो आकर के ठीक तो हो गए, ठीक तो उसने भी कर दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं। लेकिन जब 1,50,000 रुपया खर्च करके आते हैं और जब ठीक होते हैं तो चौपाट पर बैठ करके ठीक होने की चर्चा कम। लेकिन उस डॉक्टर ने ठीक किया, वो डॉक्टर ऐसे हैं, वो डॉक्टर ऐसे हैं, वो ऐसी दवा हिंदुस्तान में तो मिलती नहीं है, बाहर मिली लो। ये भी एक गजब की बीमारी है, गजब की बीमारी। तो इसलिए भगवान के नाम को, क्योंकि ये फ्री फंड का है, एक पैसा खर्च होने वाला नहीं है, कोई परिश्रम नहीं, इसलिए महापुरुषों ने सोचा था कि कहीं इसका दुरुपयोग न होने लगे, इसलिए प्रायश्चित्तों की लिस्ट में इसको नहीं रखा। लेकिन राजन, तुम सुपात्र हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, भगवान के नाम से बढ़कर के कोई प्रायश्चित्त नहीं है, कोई साधन नहीं है। कहूं कहां लगी नाम बड़ा जी, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गारी, परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम भी अपने नाम की महिमा को पूरा पूरा नहीं बता सकते। नाम की इतनी महिमा है। राम क्यों? तो राम जी को लगता है मैंने जो कार्य किए वो तो गिने जा सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कितने लोगों का उद्धार किया, कितने पतितों को पावन बनाया, ये तो गिने जा सकते हैं। लेकिन मेरे नाम ने इतने पतितों को पावन बनाया है, इतने लोगों के जीवन को शुद्ध किया है, इतनी बुद्धियों को, दुर्बुद्धियों को शुद्ध किया है, गिने नहीं जा सकते। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम एक तापस तिय तारी,
राम राम एक तापसतिय तारी राम एक नाम कोटि खल कुमति सुधारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम ने तो एक अहल्या को शुद्ध किया। गोस्वामी जी कहते हैं एक अहल्या को पावन किया, पतित से पावन बनाया, लेकिन भगवान श्री राम के नाम ने अनंत अनंत असंख्य दुर्बुद्धियों को शुद्ध किया। इसलिए राम ने तो बंदरों को, भालुओं को, पूरे सेना को बटोर करके इकट्ठा करके फिर कई दिनों में परिश्रम करके इनसे पुल बनवाया। वाल्मीकि रामायण में आता है कितनी सेना लगी है, पहले दिन में कितना, दूसरे दिन में उतना, तीसरे दिन में इतना, किस प्रकार से समुद्र पर सेतु बना राम जी के निर्देशन में। लेकिन कहते हैं गोस्वामी जी नाम लेत भव सिंधु सुखाही नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मन माही करहु विचार सुजन मन माही। भगवान का नाम भवसागर को सुखा देता है। इसलिए नाम ते बड़ा राम ते बड़ा राम का नाम। नाम जपने क्यों छोड़ दिया, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, नाम जपने क्यों छोड़ दिया तूने, हरि नाम क्यों छोड़। नाम जपने क्यों छोड़ दिया तूने, हरि नाम क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में जी ललचाकर, झूठे जग में जी ललचाकर, आसल बदन क्यों छोड़ दिया रे तूने, नाम जपने क्यों छोड़ दिया, नाम जपने क्यों छोड़ दिया। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपने क्यों छोड़ दिया। कोड़ी को तो खूब संभाला, कोड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, राम रतन क्यों छोड़ दिया
तूने नाम जपने क्यों छोड़ दिया तूने नाम जपने क्यों छोड़ दिया जही सुमिरन ते अति सुख पावे जही सुमिरन ते अति सुख पावे सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया तूने सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया रे तूने राम रतन क्यों छोड़ दिया तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया आलस की भगवान भरोसे आलस की भगवान भरोसे तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया तूने तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने कृष्ण रतन क्यों छोड़ दिया तूने राम रतन क्यों छोड़ दिया श्री नाम भगवान की जय भगवान के नाम की महिमा का वर्णन जब सुखदेव जी ने किया तो परीक्षित ने कहा गुरु जी कोई दृष्टांत है कि भगवान के नाम ने किसी अशुद्ध मन को शुद्ध किया हो किसी पापी को शुद्ध किया हो सुखदेव जी कहते राजन एक नहीं बहुत है लेकिन एक ही दृष्टांत उदाहरण में तुम्हें सुना रहा कन्नौज क्षेत्र में एक ब्राह्मण था बड़ा सदाचारी पढ़ा लिखा विद्वान माँ बाप भी बड़े सदाचारी नाम था अजामिल लेकिन अजामिल भ्रष्ट हो गया पतित हो गया दास्याः संसर्ग दूषिता यानी अजामिल में फिर ऐसा कोई दुर्गुण नहीं बचा ऐसा कोई पाप नहीं बचा जो अजामिल नहीं करता यहां तक अपने माँ बाप को छोड़ दिया पत्नी को छोड़ दिया वेश्या के यहां रहने लगा हिंसक भी हो गया सब एक दुर्गुण जीवन में आता है तो बहुत बटोर लेता है सब अपने भाई बंधुओं को बटोर लेता है सद्गुणों का भी परिवार है दुर्गुणों का भी परिवार है सद्गुणों का भी अपना एक दल है दुर्गुणों का भी अपना एक दल है ऐसे ही सद्गुण जब जीवन में आता है तो वो सद्गुणों को धीरे धीरे बुलाता है और जीवन में एक कोई दुर्गुण आ जाए तो अपने संगी साथियों को बटोरता है वो दरवाजे खोलता रहता है परिणाम में फिर व्यक्ति अजामिल जैसा हो जाता है अजामिल बीमार पड़े यमदूत लेने आए मृत्यु के समय व्यक्ति को अपने जीवन का इतिहास
दिखाई देता है, कर्म दिखाई देते हैं, बड़ी घबराहट होती है। एक तो अपने पाप कर्म दिखाई देते हैं और दूसरे यमदूत, तो बड़ा डर होता है। भगवान को तो याद करता ही नहीं था जो भगवान को याद करे, लेकिन उसके बेस्या से पैदा हुए कई बेटे थे, उनमें सबसे छोटा जो लड़का था उसका नाम नारायण था। नारायण नाम था। और कोई नाम गड़बड़ होता तो फिर उद्धार नहीं होता। नारायण नाम था। महात्माओं ने साधुते हो इन कारज हानि कहते हैं। एक दिन कुछ वैष्णव महात्मा कहीं यात्रा पद यात्रा पहले होती थी, जा रहे थे, रात हो गई, अब कहाँ जाएं? तो गांव के बच्चे खेल रहे थे। बच्चों से कहा, भैया बेटा हमको रात भर रुकना है, गांव में कोई भगत अगत हो तो बताओ, उनके दरवाजे पर हम रुक जाएंगे, भगवान का भोग राग बना के लगाएंगे, सेवा पूजा करेंगे, चले जाएंगे कल। तो बच्चे थोड़े शैतान भी थे। बच्चों ने कहा आज मजा आएगा, बोले इनको अजामिल के घर भेज दो, देखो फिर मजा आएगा। बोले हाँ हाँ बाबा जी, एक बड़े भगत हैं, जब तक वो संत महात्माओं की सेवा नहीं कर लेते तब तक तो पानी नहीं पीते, और शायद आज उन्हें ऐसा अवसर नहीं मिला है। कहां? बोले अजामिल नाम के एक बड़े भगत राजा। तो बालक बोले चलो बेटा बता दो। बालकों ने कहा देखो हम वहां तक तो नहीं जाएंगे, दूर से बता देंगे। तो बालकों ने दूर से बता दिया, वो गए। नारायण नारायण। अजामिल घर से बाहर आए, निकला, कहो कहां से आए हो? महात्माओं ने कहा भैया हमको आए हैं वहां से, कुछ चाहना आना नहीं है, हमको रात्रि विश्राम करना है, तो चलो विश्राम करना। बाद में कुछ ऐसा संयोग होता है, तुलसी जसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आप आबई ताहि पई ताहि तहां लई जाए। तो महात्मा रुके। अजामिल ने सोचा कि भाई चलो दरवाजे पे रुके हैं, थोड़ा आटा दाल चावल भी भिजवा दिया। महात्माओं ने भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया। सवेरे चलना चाहे, लेकिन रात में जैसे ही 8-9 बजे अंधेरा हुआ, अब फिर तो अजामिल के यहाँ मुर्गा मुर्गी आने लगे, बकरा बकरी आने लगे, शराब की बोतलें आने लगी, और वहां ओ चौकड़ी जुड़ी, पार्टी पूरी। अब महात्मा घबराए, बोले बाप रे बाप, कहाँ ठहरे, ये तो बड़ा गजब का आदमी है। यहाँ तो मुर्गा मुर्गी और ये पार्टी, ये सब चल रहा है। अरे राम राम, कहाँ फंस गए? ये बच्चों ने किसका घर बता दिया? राम राम कह करके रात निकाली। सवेरे चले तो अजामिल आया। तो महात्माओं ने सोचा कुछ भी हो, ये व्यक्ति अच्छा तो नहीं है तो ये बड़ा पापी, लेकिन इसके यहां हम ठहरे हैं। शरणम गृह रक्षित्रो, इसने हमें शरण दी है, आश्रय दिया, कम से कम आटा दाल चावल लाया, और भोग बना करके ठाकुर जी को भोग भी लगा है। इसके दरवाजे पर भगवान की सेवा पूजा भी हुई है, तो इसका कल्याण होना चाहिए, इसका हित होना चाहिए।
तो महात्माओं ने कहा भैया हम जा रहे हैं, कुछ भेंट पूजा नहीं करोगे, दक्षिणा दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने कहा चुपचाप चले जाओ, ये तुम्हारा दंड कमंडल, ये कपड़े झोला झंडा छीना नहीं है, ये कम दक्षिणा है क्या? हम कभी किसी को देते नहीं है, चलो यहां से। महात्माओं ने कहा हमको कुछ रुपया पैसा नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले ऐसा है यदि तुम्हारे घर में कोई बेटा हो तो अपने बेटे का नाम नारायण रख देना, बस यही हम दक्षिणा चाहते हैं। बोले ऐसे तो एक नारायण नाम लेगा नहीं, नारायण नाम कीर्तन करेगा नहीं, जब करेगा नहीं, लेकिन बच्चे के प्रति मोह होता है, बार बार बच्चे को नारायण नारायण कह करके बुलाएगा तो कम से कम मेरे भगवान का नाम का उच्चारण तो करेगा। अजामिल ने कहा चलो कोई बात नहीं। तो महात्माओं की प्रेरणा से, सत्संग की प्रेरणा से जब उसके बालक का जन्म हुआ तो उसने नाम रख दिया नारायण। वेश्या के बालक का नाम रख दिया नारायण। मृत्यु के समय बड़ी जोर से उसी को बुलाया, दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायण हुयम प्लावितेन सुरेणोक्षैहि आजुहावा कुलेन्द्रियः। अरे नारायण नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, जोर जोर से चिल्ला रहा था। भगवान के पार्षदों ने सुना, लगता है भगवान नारायण को कोई याद कर रहा है, मेरे मालिक को याद कर रहा है। नंद सुनंद भगवान के पार्षद आ गए। उन पार्षदों ने यमदूतों से कहा अरे क्या कर रहे हो? यमदूत तो घबरा गए। यमदूतों ने कहा भैया ये पापी है, दुष्ट है, इसलिए मैं इसको यमराज के यहां ले जा रहा हूं। यमराज भगवान इसकी फिर जो कुछ करेंगे सो करेंगे। भगवत पार्षदों ने कहा ये पापी नहीं है, ये पापी था, अब पापी नहीं है। बोले क्या बात कहते हो? बोले नहीं बिल्कुल सही बात है, ये पापी था, अब पापी नहीं है। नारायणायेति चतुरक्षरम, नारायण 4 अक्षर जिसके मुख से निकल गए, नारायण नाम का उच्चारण जिसने कर लिया वो पापी। तुम कैसे आदमी हो? मूर्ख कहीं के, नारायण नाम लेने वाला पापी? हाँ कहना हो तो भूतपूर्व पापी कह सकते हो, संतोष हो जाएगा तुमको। भूतपूर्व पापी, अब पापी नहीं है। सांकेत्यम परिहास्यम वास्तवम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम गृहणम वसे सागरम विदु। चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते जागते हंसी मजाक लड़ाई झगड़ा, किसी भी परिस्थिति में यदि किसी के मुख से नारायण नाम निकल जाता है, भगवान का नाम निकल जाता है, उसके जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम क्या कहते हो? ये पापी नहीं। अच्छा ये बताओ तुम धर्मराज के दूत हो, यमराज के दूत हो। देखो यमराज और धर्मराज कोई अलग अलग नहीं, एक ही देवता का नाम धर्मराज यमराज है। जैसे थाने में है तो थानेदार, घर में आए तो पापा हो गए कि नहीं हो गए? भाई हो गए। ऐसे ही एक ही व्यक्ति पापियों के लिए वो यमराज है और धर्मात्माओं के लिए, पुण्यात्माओं के लिए वो धर्मराज। कार्य उनके अलग अलग है। जब पापियों को दंडित करते हैं तो यमराज कह जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं सजा बोलते समय देते समय। और पुण्यात्माओं के साथ जब वो
अच्छा व्यवहार करते हैं तो धर्मराज कहे जाते हैं। तुम धर्मराज के दूत हो, बताओ धर्म किसे कहते हैं? तो यमराज के दूतों ने जैसा पढ़ा था सुना था वैसा कह दिया। वेद प्रणिहितो धर्मः ह्यधर्मस्तद् विपर्ययः। वेद के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल आचरण करना धर्म है और वेद के प्रतिकूल आचरण करना अधर्म है। इस व्यक्ति ने पूरे जीवन भर वेद के प्रतिकूल आचरण किया है, इसलिए ये अधर्मी है, पापी है। भगवान के पार्षद हंसने लगे। धर्मराज की सभा में अधर्म का स्पर्श हो रहा है। बंधुओं, तुम जानते नहीं हो, धर्मराज धर्म के रहस्य को जानते हैं। इसको छोड़ दो, यहीं रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। यदि धर्मराज इसको पापी कह देंगे तो ले जाना। जाओ पूछो जाकर के अपने मालिक से, भगवान नारायण का नाम लेने वाला नरक में जाएगा क्या? यमराज के दूत आए। यमराज ने कहा, कहो भाई, तुम तो गए थे, किसी मुलजिम को लाने के लिए लाए नहीं? बोले मुलजिम की बात तो बाद में, पहले ये बताओ भगवान कितने हैं? कितने मालिक हैं जीवलोक के? कति संति यशास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो। इस जीवलोक के कितने मालिक हैं? महाराज, एक मालिक होगा तब तो व्यवस्था बढ़िया चलेगी, 10 मालिक होंगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी? बोले बात क्या है? बोले बात है कि मैं तो आपको ही भगवान मानता हूं, आप ही भगवान हैं, आपका ही झंडा बुलंद है, आपकी ही चलती है त्रिलोकी में, सब जगह, सब प्राणियों पर आपका अधिकार है। आज आपके आदेश के अनुसार, आपके संविधान के अनुसार मैं एक पापी को लेने गया और जब मैं शरीर से उसको खींच रहा था, जोर से चिल्लाया नारायण, तो नारायण तो नहीं आए। नारायण के 2 भक्त आ गए, पार्षद आ गए। महाराज बड़े तेजस्वी थे, हमारी तो नजर नहीं ठहर रही थी। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे, श्याम वर्ण, बड़े सुंदर पीतांबर धारी, बड़े सुंदर लग रहे थे। उन्होंने मेरे हाथ से उसको छुड़ा लिया, कहा कि ये पापी नहीं है, था जरूर, अब नहीं। और मुझे आपके पास भेजा है, कहा अपने मालिक से पूछो जाकर के, नारायण नाम लेने वाला क्या नरक का अधिकारी है? महाराज ये सब क्या है? ये सुनते ही यमराज बड़े भावुक हो गए, गदगद हो गए। दौड़ करके अपने दोनों दूतों को गले से लगा लिया, रोमांचित हो गए। तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुमने मेरे स्वामी वैकुंठनाथ भगवान नारायण के पार्षदों का दर्शन किया। मित्रों, अजामिल पापी था, लेकिन भगवान नारायण के नाम का उच्चारण करने वाला पापी, अरे राम 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 राम। भगवान नारायण ही भगवान हैं। हम लोग तो केवल सम्मान में कहे जाते हैं। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजांश शेषतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेय गुणादि भी षड ऐश्वर्य जिसमें परिपूर्ण होते हैं उसे ही भगवान कहा जाता है। भगवान विष्णु में, भगवान नारायण में वो षड ऐश्वर्य परिपूर्ण हैं। इसलिए एको वशी सर्वभूतानाम, समस्त जगत को वश में करने वाले भगवान नारायण हैं। वही जगत की उत्पत्ति करते हैं, वही पालन करते हैं, वही संहार करते हैं। हम सारे देवता, दिक्पाल, लोकपाल
उन्हीं की आज्ञा से उन्हीं के विभागों को संभालते हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। हम लोग उनके सेवक हैं। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तम दैवतानां परमं च दैवतम् पतिं पतीनां परमं परस्ताद् विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्। वो परब्रह्म परमात्मा है। भगवान नारायण का नाम लेने वाला तो वैकुंठ का अधिकारी है, वैकुंठ का। तुम अपना काम करो। देखो जो भगवान के भक्त हैं उनके पास मत जाना। तो यमदूतों ने कहा ठीक है, हमारा संदेह दूर हो गया।